Good morning student. As we are doing history of 11th standard section first, theme first, from the beginning of time. Today we will do the story of human evolution. Human evolution की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. इंसान का, मनुष्य का उद्भव कैसे हुआ. Firstly, see these four skulls A, B, C, D. Look at these four skulls. A belong to an ape. ये एक ape की है. B belong to species known as Australopithecus. C belong, this is a Australopithecus skull. C belong to species known as Homo erectus, literally upright man. Yes, this is a picture of Homo erectus, literally meaning upright man, मतलब जो सीधा खड़ा होता है इंसान, दो पैरों पे चलना सीखा. This is a skull of ape and this is a skull of Australopithecus and this is a skull of Homo erectus and this is a D belong to a species known as Homo sapiens, literally thinking as a man, to which all present day human beings belong. This is a Homo sapiens skull, मतलब जो आज के इंसान है उनकी मतलब उन जैसे इंसानों की ये स्कल है. Now list as many similarities and differences that you notice. Look carefully at the brain, case, jaws and teeth. मतलब इसका ब्रेन केस हमने ध्यान से देखना है कि सबके डिफरेंट डिफरेंट है. जाज मतलब जो बड़े जो दांत वगैरह वो सब डिफरेंट है. See this and list, but you will make the list of similarities and difference. Now the differences that you notice in the skull shown in the illustrations are some of the changes that came about as a result of human evolution. Means, see the changes in the skull. We have seen many changes in skull, jaws and teeth. These changes come about a result of human evolution. मतलब इन चेंजेस धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज आते गए वैसे वैसे ह्यूमंस इंसानों का उद्भव होता गया जो आज के इंसान हैं. द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज इनॉर्मसली लॉन्ग, समवट कॉम्प्लिकेटेड. जो ह्यूमन एवोल्यूशन की आज के मनुष्य की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली लॉन्ग मतलब बहुत बड़ी है. एंड समवट कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल भी है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है. देयर आर आल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे जिनका उत्तर भी नहीं हमें मिलता. एंड न्यू डाटा ऑफन लीड टू रिविजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्ली अंडरस्टैंडिंग. न्यू डाटा ऑफन लीड टू, जब भी हम कोई नया डाटा नई खोज करते हैं तो हमेशा जो पुराना होता है, पुरानी अर्ली अंडरस्टैंडिंग होती है, जो पुरानी हमने खोज की है, पुरानी अंडरस्टैंडिंग की है, उनको दोबारा से रिवीजन और मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. मतलब जब भी कुछ नई खोज होती है तो पुरानी खोजों में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन मोर क्लोजली. चलो हम आगे के विकास के बारे में कुछ देखते हैं. It is possible to trace these development back to between 36 to 24 million year ago. मतलब जो हम अब डेवलपमेंट ये देखेंगे, जो डेवलपमेंट हम देखने जा रहे हैं हम देखेंगे 36 से लेके 24 मिलियन ईयर एगो. सी दिस 36 मिलियन ईयर एगो टू 24 मिलियन ईयर एगो. मतलब हम जो पहले बैक काउंटिंग में जाते थे, फर्स्ट BC तक हम बैक काउंटिंग में है, तो बैक काउंटिंग चल रही है. मतलब इसके बीच की हम डेवलपमेंट देख रहे हैं. 36 मिलियन, मिलियन में कितनी जीरोज है? 6 जीरोज. 36 मिलियन टू 24 मिलियन ईयर एगो. वी समटाइम फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेप्चुलाइज सच स्पैन ऑफ टाइम. मतलब 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो का टाइम जब बहुत लंबा है. दिस स्पैन ऑफ टाइम मतलब दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट थिंग टू कॉन्सेप्चुलाइज. मतलब ये समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि इतने बड़े लंबे समय को हम कैसे समझें. तो सी दिस वन एग्जाम्पल. इफ़ यू कंसिडर ए पेज ऑफ योर बुक टू रिप्रेजेंट 10,000 ईयर. मतलब अगर आपकी बुक का एक पेज है तो वो 10,000 ईयर एगो है. इन इटसेल्फ अ वास्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब ये बहुत लंबा समय है. 10 पेजेस वुड रिप्रेजेंट 100,000 ईयर एंड 100 पेजेस वुड इक्वल टू 1 मिलियन ईयर एगो. Now see, understand carefully. 36 million year ago to 24
4 मिलियन ईयर एगो। मतलब इतने लंबे समय को कैसे हम समझे, छोटी सी एग्जांपल तुम्हारी बुक में दी गई है। 1 पेज इज इक्वल टू 10,000 ईयर एगो, 10 पेजेज इज इक्वल टू 100,000 ईयर एगो एंड 100 पेजेज इज इक्वल टू 1 मिलियन ईयर एगो। मतलब ऐसा मिला के, इतना मिला के सारा आगे 3600 जो आपके पेजेस होंगे, 3600 बुक के पेजेस होंगे, वो 36 मिलियन ईयर एगो। मीन्स आपकी बुक में इतने पेजेस हैं, इतने जिस मतलब जो हम समय के बारे में समझने जा रहे हैं, इतना लंबा समय है कि अगर आपकी बुक में इतने पेजेस होंगे तो इतना लंबा समय है, हम उसके बारे में समझने जा रहे हैं। दैट वाज व्हेन प्राइमेट्स अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स emerged इन एशिया एंड अफ्रीका। मतलब जो पहले जो मैमल्स मतलब प्राइमेट्स इसको बोलते हैं, अफ्रीका और एशिया में दिखाई दिए। सब्सिक्वेंटली उसके बाद बाय अबाउट 24 मिलियन ईयर एगो द मर्ज ए सब ग्रुप अमंगस प्राइमेट्स। उसके बाद 24 मिलियन ईयर एगो जो ये थे प्राइमेट्स थे, इसमें एक सब ग्रुप हुआ, एक इसका एक छोटा ग्रुप पैदा हुआ कॉल्ड होमिनाइड्स, जिसको होमिनाइड्स बोलते हैं। इट इंक्लूडेड एप्स, इसमें एप भी आते हैं। एंड मच लेटर अबाउट 5.6 मिलियन ईयर एगो, जो कि जो एप थे 5.6 मिलियन ईयर एगो थे। वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड्स। मतलब जो हम यहाँ एप की बात कर रहे हैं, ये 5.6 मिलियन ईयर एगो हमें दिखाई दिए गए। यस, कंसिडर अगेन 36 मिलियन ईयर एगो टू 24 मिलियन ईयर एगो मीन्स 36 मिलियन। सी दिस इज अ time, this is a very long span of time. You have understood this time by one example. Now see primates, पहला जो ह्यूमन था प्राइमेट्स, जो 36 मिलियन ईयर एगो में एमर्ज हुआ। आफ्टर दैट सब ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स होमिनिड्स, दैट इज 24 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद में बीच में जो ह्यूमन बीइंग के थोड़े एग्जाम्पल्स हैं वो हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अप टू this now ape emerged 5.6 million year ago. We will read about these things in this chapter, evolution of human from 36 million year ago से हम स्टार्ट होंगे और आज तक के मनुष्य के बारे में हम पढ़ेंगे। Now it's enough for today. Have a nice day.